नमस्कार बच्चों। आज एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड होगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रियल रूट बनेंगे तो उनको हमने फाइंड भी करना है। तो पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। हियर a इक्वल टू a की वैल्यू 3, v इक्वल टू -4√3 एंड c इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इक्वल टू b² -4ac इक्वल टू b² मीन्स -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस आएगा, 4 का 4 आएगा। a की वैल्यू लगाते हैं। a की वैल्यू 3 है, 3 लगाया, इंटू c है, c की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 लगाया। आइए अब इसको निकालते हैं। ये देखो दो टर्मों का स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। -4 का स्क्वायर अलग करेंगे, √3 का अलग स्क्वायर करेंगे। इनकी आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 48। अब जहां से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, -4 का स्क्वायर है तो 16 बनेगा, 16 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 48 बनेगा, माइनस ये वाला 48, 48 माइनस 48 कितना होता है 0। डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल आया। जब 0 के इक्वल आता है तो क्या होता है, रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो लिखेंगे सिंस d इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यही बच्चों इसका नेचर है, जो हमने बता दिया ना, रूट्स आर रियल, यही इसका नेचर होता है। मतलब रूट कैसे है, रियल है और इक्वल है, यही नेचर होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाए फाइंड द नेचर, सिर्फ नेचर निकालने के लिए बोला हो तो नेचर ही निकालना, आगे रूट नहीं निकालने। मगर इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो रियल अगर बनेंगे तो फाइंड भी करना है। तो अगर आपको पूछ दें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, सिर्फ इतना ही पूछेंगे तो आपने जहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देना होता है। तो जहाँ हमें निकालना है, उसने बोला है ना कि फाइंड देम, तो हमने निकालना है। तो आइए अब निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b ± b² -4ac अपॉन ट्वाइस a इक्वल टू b की वैल्यू जी आपके पास 4 -4√3, तो लगाते हैं, माइनस का माइनस आया, b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस b² -4ac, ये आपने अभी निकाला था b की वैल्यू, ये 0 आई हुई है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए, जहाँ पे आपका कितना निकला है, ए आपका निकला हुआ है 3 के बराबर, तो 3 लगा दो जहाँ पे, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, अपॉन 6। अब दो बार लिखेंगे इसको, 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 कामा 4√3 -0 अपॉन 6।
2 बार लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इधर साइड पे सॉल्व कर देते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6 कामा। तो इसमें भी 0 माइनस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6। कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, 2 टू द 4 2 3 द, जहाँ भी 2 टू द 4 2 3 द। तो आपका जो आंसर है क्या बनेगा, इधर आया 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 कामा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3, जहाँ पे आपका आंसर है। अगर इसको और आगे निकालना है तो रैशनलाइजेशन कर दो इसको, किससे, स्क्वायर रूट 3 से। तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 कामा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों जहाँ पे देखो आप ऊपर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, 3 हो जाता है। तो नीचे कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसी तरह इधर भी 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, 3 हो जाएगा। तो नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो जहाँ से J3 और J3 कट जाएगा, जहाँ से भी J3 और नीचे वाला 3 कट जाएगा। तो जो बच गया वो आंसर है आपका। आंसर क्या रह गया आपका, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 कामा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अगर पी से छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भी यही मीनिंग होता है। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे।